अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट होने वाली है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जिसका यूनिट का नाम होगा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। हम इनमें इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में बात करेंगे और फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, स्टडी स्टेट और अनस्टडी स्टेट फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, और हम कैसे पता करते हैं कि रोटेशनल है, रोटेशनल क्या होता है, जिसमें वोटिसिटी क्या होती है, और इसके बाद क्या है कि पोटेंशियल फ्लो क्या होता है। हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी, इनको बारे में डिस्कशन हम करेंगे। और उसके बाद हम सेकेंड यूनिट में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, और वो टॉपिक है कि यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे चीज़ों को। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। आप देखते हो कि Q इक्वस टू ए इंटू बी जो इक्वेशन है, तो वो किस तरीके से काम करती है। तो Q इक्वस टू ए इंटू बी, तो वो क्या होती है, कैसे काम करती है, उसको देखेंगे हम। ऐसे यहाँ पर एक्चुअली ये हमारा किस तरीके से Q इक्वस टू ए इंटू बी जो है वो कैसे काम करती है, और वो मास कंजर्वेशन किस तरीके से है। साथ में कैलकुलेशन ऑफ मास फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, हम मास फ्लो रेट कैसे निकालते हैं और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और मास वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मास वेलोसिटी एक न्यू टर्म है जो शायद आपको ने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम आयलर थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आयलर थ्योरम को इंटीग्रेट करके हम फिर बर्नौली थ्योरम को निकालेंगे। बर्नौली थ्योरम के क्या एप्लीकेशन है उसको देखेंगे, और इक्वेशन जो होती है वो आइडियल फ्लूइड के लिए किस तरीके से काम करती है बर्नौली थ्योरम की, और एक्चुअल फ्लूइड के लिए, रियल फ्लूइड के लिए किस तरीके से काम करती है, पंप में किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, और बर्नौली इक्वेशन में कौन कौन से करेक्शन फैक्टर इन्वॉल्व हैं जब हम इसको आइडियल फ्लूइड से रियल फ्लूइड में यूज करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण यूनिट हमारे लिए साबित होगी। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंटरव्यू में और कंपटीशन में पूछा जाता है। ऐसे रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट एक किया गया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है केमिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे मालूम पड़ता है कि हमारा फ्लूइड जो है टर्बुलेंस होता है या फिर लेमिनार होता है, तो कैसे होता है एक्चुअली, ऐसा फिनोमेना इंडस्ट्री में या फिर किसी भी तरीके से कैसे परफॉर्म होता है, हम इस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे। और ट्रांजिशन रीजन इसके बीच में रजाइम जो है बीच में लाई करता है, तो वो किस तरीके से करता है हम इसको यहाँ पर देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर तो है, बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट क्या है हम इसको यहाँ पर देखेंगे, और बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, स्टेट ट्यूब में कैसे काम करता है। बाउंड्री लेयर जो आप ये जान के हैरान हो गए कि बाउंड्री लेयर का कहीं पर भी रियल में कहीं पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली हम इसको समझते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी इक्विपमेंट डिजाइनिंग में और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट एक्चुअली इसका कोई ज़्यादा कहीं भी रोल नहीं है, ये हम यहाँ पर इसको आगे चल के समझेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए रहेगा, इसको हम समझ पाएंगे। फिर हम आगे इसमें चलेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरीके से भाई ये हमारा जो यूनिट है वो किस तरीके से काम करेगी। इसमें आगे हम क्या सीखेंगे जो फार्म फ्रिक्शन क्या होता है, स्किन फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है। दो टाइप के फ्रिक्शन फैक्टर होते हैं, एक तो स्किन फ्रिक्शन फैक्टर और दूसरा फार्म फ्रिक्शन फैक्टर। इनको हम समझेंगे, इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उनको समझेंगे। प्रेशर ड्रॉप के लिए कौन कौन सी इक्वेशन, हेजन पाइल इक्वेशन, डार्सी बैचवाज इक्वेशन है, उनको डेरिवेशन उनका। और नॉर्मली हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ज़्यादा डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे उनके सिर्फ फॉर्मूले पे जाएंगे, न्यूमेरिकल पे जाएंगे और उनके संबंधित क्वेश्चन पे जाएंगे। तो लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप इसको देखेंगे। सर्कुलर पाइप अगर हमारे पास कोई है तो उसमें किस तरीके से लेमिनार फ्लो बनता है, तो उसका क्या वेलोसिटी प्रोफाइल निकल के आता है, तो इसको हम देखेंगे। साथ में मैक्सिमम और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है इसको देखेंगे, और हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक यूनिट रहेगी हमारे लिए। फिर हम उसके बाद करेंगे
फ्रैक्शंस इन पाइप में पाई और फैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर क्या होता है, फ्रैक्शन लॉस किस तरीके से होते हैं, अगर कहीं पर सडन एक्सपेंशन हो रहा है या रिडक्शन होता है तो ऐसे केस में फैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर मतलब फ्रैक्शन लॉस किस तरीके से होता है, हेड लॉस किस तरीके से होता है। और फिर हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें आगे इसी यूनिट में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे कि बेंचुरीमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। और बेंचुरीमीटर के बाद हम क्या काम करेंगे कि बहुत सारे और इक्विपमेंट हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा बेंचुरीमीटर को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अलावा ओरिफाइस मीटर को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम रोटामीटर को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे पिटाट ट्यूब को पढ़ेंगे, फिर हम नोजल मीटर को पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम वर्किंग कैसे काम करती है, प्रिंसिपल क्या है उनका, उनके लिए सीडी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, उनका कैलिब्रेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो कैलिब्रेशन को ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल। और इसी तरीके से क्या है कि हम रिलेशनशिप क्या है सीडी सीसी और सीबी में। सीडी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सीसी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और सीबी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरीके से इनमें एक रिलेशन है जो आपने पढ़ा होगा एकेडमिक के दौरान। वो रिलेशन है कि सी डी इक्वस टू सी सी इंटू सी इंटू सी बी। तो जो रिलेशन है इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से देखते हैं जब रिलेशन काम करता है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन हम क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो सी डी बराबर सी वी इंटू सी सी होता है। तो ये रिलेशन को हम सिंपली पढ़ेंगे। फिर अगर कहीं पर भी ओपन चैनल में फ्लो हो रहा हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे क्या होता है कि हमारे पास ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर बिला है क्या हुआ सा हिस्सा होता है, प्लेट होती है, इसमें ऐसे हाइट होती है कुछ। तो यहाँ पर क्या है कि पंप गांव में देखा होगा फ्लो होता है, यहाँ से क्या थोड़ा सा हिस्सा ऐसे निकला हुआ है ऐसे, फिर खेत में जाता है पानी, है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें कितना फ्लो निकल रहा है, जो ओपन चैनल है तो इसमें कितना फ्लो निकल रहा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था कि बी नोच, स्क्वायर नोच और ट्रेपेजॉइडल नोच को कॉन्सेप्ट को दिया। तो वहाँ से हम उसको समझेंगे कहीं ओपन हमारे पास चैनल है तो वहाँ पर किस तरीके से हम फ्लो को पता करते हैं और वो किस तरीके से काम करता है, उसका सिंपली हम फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला किस तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, रोमांचकारी रहेगा हमारा, और सब देखने वाला होगा। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी चीज़ों को समझेंगे। तो हम फिर इसमें इतना ही कवर करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नए सिलेबस के बारे में।